ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो विजायाड़म नमो लो ये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव खजराट्री शांतिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि मामन राजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन के उन्नयन की है और चर्चा है जीवन सूत्रों की। मनुष्य गलतियों के कारण अपने आप को पीछे ढकेल लेता है। आप और हम आज तक मोक्ष नहीं जा पाए, कारण क्या? निमित्त की उपादान। चर्चा को समझना। आप और हम आज तक मोक्ष नहीं जा पाए, कारण क्या है? कारण है उपादान, और हम निमित्तों में उलझे हैं। गलतियां एक के बाद एक करते जाते हैं, त्रुटियां हमारी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए निर्वाण का मार्ग बंद हो रहा है। हसमुख जी, जो भी मोक्ष गए हैं, गए थे या जाएंगे, जा रहे हैं, वो निर्दोषता के कारण जाते हैं, और जो जो संसार में रह गए हैं वो सब सदोषता के कारण रह गए। निर्दोषता की ओर जाना चाहिए, यही आज समझना है। ये स्थान है जहां हमने ज्ञान की भी साधना की है और तप की भी साधना की। पंडित जी ने 2-2.5 महीने में गोमट सार जी पूरा पढ़ाया था, और शायद उनका जन्म निर्दोषता के लिए ही हुआ था। निर्मल समाधि निर्दोषी की होती है, सदोषी की नहीं होती। उपसर्ग आना, कष्ट आना, इसका मतलब साधना का स्वदोष और निर्दोषपना नहीं है। अगर कोई बोले कि निर्मल जो साधक होगा उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, तो फिर भगवान पारसनाथ स्वामी को साधक नहीं बोल पाओगे। उपसर्ग आना, कष्ट आना, 10-10 मुनिराज ऐसे होते हैं हर तीर्थंकर के समय में जो उपसर्ग सहन करके केवली बनते हैं, अथवा 10-10 ऐसे होते हैं जो अनुदिश आदि में जाते हैं, भावलिंगी होते हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में हमें निर्दोषता की ओर जाना चाहिए। चीजें होंगी, अच्छी बुरी सब चलती रहेंगी, आप मुस्कुरा करके उस वक्त को निकालना सीखो। गलती हो तो प्रायश्चित करके, सुधार करके जीवन को आगे बढ़ाओ, और गलती ना हो मुस्कुरा के आगे बढ़ाओ, जीवन को आगे बढ़ाओ। आज जीवन सूत्र में कह रहे हैं गलतियां मत करो, लेकिन गलतियों से सीख जरूर लो। गलतियां मत करो, गलतियां हो जाएं तो गलतियों से सीख जरूर लो। आप लोग चीजों को वहीं हो जाता है तो वहीं छोड़ देते हो, सीख लो। जैन दर्शन में एक बात लिखी है कि क्षमा करना सीखो, लिखा कि नहीं? कोई भी हो जीव, क्षमा करना सीखो। लेकिन एक बात और भी लिखी है नीतिकारों ने कि क्षमा करना शिक्षा देकर के क्षमा करना, अन्यथा वो जीव पुनः पुनः गलतियां करता रहे। क्षमा करना तो धर्म है ही,
कसाय बांध के रखना धर्म थोड़ना है, लेकिन क्षमा करके। और लगता है अगर कि यार ये व्यक्ति जो है ये क्षमा के तो योग्य है लेकिन सही सहभागिता के योग्य नहीं है, क्षमा करना और दूरी बना लेना, कसाय मत बांधना। लेकिन आज की नीति में कह रहे हैं कि गलतियों से सीख लेना प्रारंभ करो। भैया, ओ भैया मीना गारमेंट्स, सुन रहे कि नहीं? कपड़े का काम है आपका और किसी टेलर ने गलत कपड़ा काट दिया, एक बार हो गया, दूसरी बार फिर कर दिया, तीसरी बार फिर कर दिया, फिर क्या करोगे? टेलर बदलो, टेलर मत देना उसको। गलतियों से सीख लो। आज के जीवन सूत्र में कह रहे हैं पर तुडियो उत्तमम शिक्षणम अन्नत नत्थी, दूसरों की गलतियों से अच्छी सीख और कहीं नहीं मिलती। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तुम परेशान क्यों रहे? बाहुबली जी, एक व्यक्ति गलती कर रहा है और दूसरा गलती करने वाले को देख के सीख रहा है, इसका मतलब प्रतिबुद्ध है। वही गलती तुम भी करो तो फिर क्या मतलब? भगवती आराधना में गाथा आती है, चक्षुष दंसनस्या सारो सप्पादि दोष परिहरणम, चक्कु होई निरत्तम दट्ठूण विलेपणन तस्। ये बहुत मधुर गाथा है भगवती आराधना की। चक्षु का सार देखना है। किसी के पास चक्षु है, हाथ में दीपक है, फिर भी जहां सर्प आदि उस गड्ढे में गिर रहा है, अज्ञानी है, आप बच जाओ। दूसरों की गलतियों से सीखोगे, कभी गलतियां नहीं होंगी। बीरबल से पूछा था अकबर ने कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो बीरबल कहता है कि विश्व में जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। राजा, आप भी मेरे गुरु हो। लेकिन क्यों? बोले आप लोग गलतियां करते हो, मैं आपकी गलतियों को देख करके सीखता हूं। सीख लेना सीखो। समय कभी रुकता नहीं है और समय हर वक्त सीख देता है। इंदौर में कई प्रवास हमारे हो चुके हैं, मैंने हर प्रवास में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। आजाद जी, मिस्टर आजाद कुमार जी, अभी तक आप आजाद नहीं हो पाए हो। कुछ चीजों से बंधे हो, कुछ लोगों से बंधे हो और कुछ आदतों से बंधे हो। आजाद होने का वक्त है, आजाद होने का वक्त है। कुछ लोग हैं उनको गलतियां करने में आनंद आता है और उस गलतियों को वो अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। जैसे आप अभी यहां जाना, थोड़ी दूर जाने के बाद एक गली है, उसका नाम 56 है ना। कुछ लोगों को गलतियां करने की आदत हो गई, वहीं मिलेंगे आपको। मैं भी वहीं से निकला था एक बार आहार के लिए। छोटे बड़े याद करो, जब यहां से आप गुरु पूर्णिमा में ले गए थे तो वहीं से ले गए थे ना, लौटे थे वहीं से लौटे थे ना। याद करो, अच्छे से याद करो। रास्ते वही हैं। कुछ लोग गलतियां कर रहे थे, कुछ लोग गलती करने वालों को देख करके सीख रहे थे। आप एक काम करना, उस गली में जहां दुकानें लगी ना, उसके ठीक बाजू में गली और है जहां सामान बनता है, कभी उस गली में भी घुस जाना, सीख लेना। लेकिन महाराज जी क्या करें, हम लोग आदत से मजबूत हैं, मजबूत हैं, दिल है कि। बोलो बोलो, आजाद जी कहाँ हैं हमारे? आज तो टारगेट ही बहुत दिन बाद दिखे। बोलो ना, दिल है कि। आजाद जी बोलेंगे, बोल दो आजाद जी, दिल है कि। दिल है कि मानता नहीं, कम से कम एक्सेप्टेंस तो हो जाए कि हाँ गलती है। आप लोग कई बार इतनी बड़ी गलती कर लेते हो, शब्दों में उलझ जाते हो।
मेरी बात बड़ी गहराई समझना, ये समझना कि आपके लिए कह रहा हूं। कई बार आप लोग एक इतनी बड़ी गलती कर देते हो, कौन सी गलती, शब्दों में उलझ जाते हो कि उसने ऐसा कह दिया, अरे उसका मुख था, उसने कह दिया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसी के कह देने से क्या आप वैसे हो जाओगे? तो क्यों चिंता करते हो? लड़ना उपाय नहीं है, नीति से जीवन जीना उपाय। बाहर निकलना सीखो। एक बहुत बड़ी नीति है, पतली गली से निकल लो, है ना, बोलते हैं आप लोग, पतली गली से निकल ले भाई। पंचम काल है, दुखों का स्थान है, दोष युक्त माहौल है, पतली गली से निकल लो। इसलिए यहां पतली गली है, पतली गली से निकल लो। एक व्यक्ति ने, विकास, एक व्यक्ति ने बहुत स्पीड से कार चलाई और एक व्यक्ति को कट मारते हुए चला गया। उसने चिल्ला दिया, गाली दे दी, तो वो रुक गया। तो उतर के आया, उसने कॉलर पकड़ ली उसकी, पैदल चल रहा था, साइड में था बेचारा। कहता है, क्या बोला तूने? बोले यार धीरे चलाओ ना, गाड़ी तुम्हारी है तो धीरे चलाना सीखो। बोले हमारे पिताजी ने दिए हैं, हमें जैसे चलाना हम चलाएंगे। तो जेब से बंदूक निकाले कहता है, दी तो हमारे पिताजी ने भी है, लेकिन हम समझदार है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। वो आदमी चुपचाप गाड़ी में बैठे चला जाता है। समझ गए? अरे वो भली वो दीपावली वाली क्यों नहीं हो, उसने कितना नीति से काम किया, कुटता पिटता पक्के में, उसे चुपचाप निकाली और बोले बताओ क्या करना है? दी तो हमारे पिताजी ने भी, तो हमको तो चलाना आता है ना। ठंडा पड़ गया, लड़ता झगड़ता, बात बिगड़ती, वो गोली चला देता, वो मर जाता, केस बनता, कितनी परेशानी। नीति से प्रयोग किया, उसने दिखाई रख ली, काम खत्म। जब भी जीवन में कोई गलतियां करता उसको देखो, सीखो और नीति का प्रयोग करना प्रारंभ करो। गलतियां की ना जाएं, गलतियां हो जाएं, ये चलेगा। छठवां गुण स्थान कौन सा है बताओ आप लोग? छठवां गुण स्थान प्रमत्त का। प्रमत्त का मतलब प्रमाद का। तो प्रमाद कर सकते हैं कि हो सकता है? ब्रह्मचारी जी, कुछ दिन बाद आप भी छठवें गुण स्थान को प्राप्त होगे। बेटा ऐसे ही हम लोग बैठ के वाचना सुनते थे 2010 में, स्वरूप संबोधन की, यहीं ऊपर भोजन होते थे। सबके दिन एक से नहीं होते। हमको यहां तक आने में 16 साल लगे हैं, तुम भी 16 साल बाद आके ऐसी वाचना करोगे। और यही संतति चलती रहना चाहिए, नहीं चलेगी तो जिन शासन समाप्त हो जाएगा। छठवां गुण स्थान प्रमाद का ही है। छठवें गुण स्थान तक प्रमाद होता है। कितने गुण स्थान तक? छठवें गुण स्थान तक प्रमाद होता है कि कर सकते हैं। बढ़िया आहार के बाद अपन सो जाओ, 4:30-5 बजे उठो बढ़िया, और बोलो क्या हो गया? बोले गलती से एसी चालू रह गया। तुम्हारी जी सामायिक बोले अब आज इच्छा नहीं हुई तो नहीं करी। देखो देखो, कर सकते क्या ऐसा? प्रमाद हो जाए उसका प्रायश्चित है। प्रमाद करोगे घोर प्रायश्चित है। समझ गए सहज सागर जी? प्रमाद को अगर आप डेली का रूटीन बना रहे हो तो साधना की विराधना है। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रमाद आ गया। प्रमाद एक दिन आएगा, हर दिन जो आएगा वो विराधना होगी। ध्यान से सुनो आप लोग सब, साधक बनना है जिन जिन को, ऐसे ही बेटा गलतियां हो जाएं सुधार लेना, गलतियां करना मत। तब तुम मानना कि तुम एक साधक की ओर बढ़ रहे हो, वरना धीरे धीरे विराधना की ओर जाओगे। आज अगर स्वाध्याय में प्रमाद करोगे, बढ़िया
आहार करो और गेट बंद, अब 3 बजे खुलेगा। क्यों? बड़ी समाई चल रही है। बड़ी समाई समझते हैं आप? एक व्यक्ति आया, अब उसने देखा कि एक भैया जी ऐसे बैठे थे सामायिक में, और एक दीवार से टिक के ऐसे बैठे थे। तो बोले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा साधना में लीन है। बोले कौन सी? मैंने कहा एक अंतरात्मा को देख रहे हैं, एक परमात्मा को देख रहे हैं। बेटा ऐसी वाली साधना, कोई हमारे जैसा होगा तो ढक तो लेगा, लेकिन वो साधना नहीं, विराधना है। गलतियां हो जाएं, लेकिन गलतियां की जाएं ये तो पाप है। की ना जाए, जो त्रुटियां हो गई वो सुधार सकते हैं। जो जान के किए वो रुचि है, जो जान जान के किए वो रुचि है। शादी हो गई ना, विकास भाई बढ़ जाते हैं जी, शादी हो गई। हमारे पास बहुत सारे विकास है, बीड़ी, बढ़ जात्या, रारा, सेठी, गंगवाल, बढ़ जात्या। सुनो ध्यान से, सब विकास सुनो। शादी हो गई ना? हो गई कि की थी? गलती अब हमारे पास नहीं आना। गुरुदेव अब क्या करें? तो मैं बोलूंगा पीछे का दरवाजा खुला है, घर के दरवाजे से निकलो, हमारे यहाँ पीछे के दरवाजे से आ जाओ। यहाँ 24 घंटे वैकेंसी है, बस वैराग की डिग्री लेके आना। खुला है दरवाजा, खुला है। गलतियां अगर हो जाती हैं तो मानव प्रवृत्ति, गलतियां की जाए मतलब दानवीय प्रवृत्ति। कई लोग को मतलब एक हॉबी टाइप की होती चोरी करने की। बता रहा हूं मैं आपको, होटल जाएंगे तो चम्मच चुरा लेंगे। आप लोग तो नहीं करते ऐसा हैं? चम्मच चुरा लेंगे, 5-6 बार होटल जाएंगे वही वाली, ताकि पूरा सेट बन जाए। अरे हंस रहे हो आप लोग। एक व्यक्ति क्या मेरे हार हुए, तो मैंने सोचा, उस दिन सोचा कि अच्छा हुआ अपन चंदेवा लग जाते, कम से कम व्यक्ति का व्यक्तित्व तो मालूम चलता है। तो चंदेवे में लिखा था इंडियन रेलवे 2022। तो मैंने एक लड़के से पूछा, अरे ये वाली डिजाइन की इंडियन रेलवे से कब से बिकने लगे? अरे बोले महाराज एसी में मिलते हैं बुंदेलखंडिता, वो कह रहे तो भड़या के लाया है। मैंने कहा मतलब? चुरा के लाया है। चलो लाया था तो कमरे में यूज कर लेता भैया अपने। यार चंदेवे में लगा रहा, सबको दिख रहा है। जो आप कर रहे हो बार बार, वो गलती नहीं है, वो रुचि है, वो आदत है। त्याग करो, बाहर निकलो। देखो पंडित जी नहीं है ना, तो वो ऐसा आता ही नहीं, भाव ही नहीं आ रहा कि चलो रुक जाओ। भगवान शांतिनाथ हैं, आप सब लोग हो, लेकिन लवाड़िया जी, पंडित जी जो थे ना, उनका एक अलग ही था। मतलब मन के भाव कहूं तो ये है कि एक बहुत बड़ी निधि चली गई, जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते पैसे से। हाँ, उसकी भरपाई करने के लिए उतना ज्ञान, बस चारित्र और ज्ञान उतना होना जरूरी है। पंडित जी की एक बात हमें याद है, जब उनकी समाधि के लिए सबसे पहले हम जब आए थे पट्टाचार महोत्सव में, मैंने पूछा पंडित जी अभी क्या चल रहा है? बोले विशुद्धि जारी है। एक ही शब्द उन्होंने कहा, विशुद्धि। मैंने कहा आगे क्या करना है? विशुद्धि जारी रखना है। वो दिन भी याद है जब हाथ नहीं उठ रहा था, हम पूछा पंडित जी विशुद्धि जारी है? उन्होंने वो गलती नहीं करी जो आप कर रहे हो। आप लोग वहीं उलझे हो। रिटायरमेंट प्लान क्या है आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट में जॉब करता है या करता था? कोई एक हाथ है, हाथ उठाओ। चलो 1-2। भैया गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट का टाइम क्या रखा है? हाँ 60-65 साल रखा है ना, 62 साल। ये रिटायरमेंट का प्लान
गवर्नमेंट ने कब से रखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना से, सही है ना? उस समय 90-100 साल तक लोग जीते थे, 80-90 साल तक लोग कम से कम जीते थे। तो गवर्नमेंट ने 60 साल का रखा टाइम कि तुम 60 में रिटायर हो और 20 साल में, अगले 20 साल में जितना मार्ग तय कर चुके हो वापस जाओ वानप्रस्थ की ओर। चूंकि तुम वो मार्ग देख चुके हो तो जल्दी लौट जाओगे। लेकिन आप लोग किसमें लगे हो? काला जी, आपने तो धोखा दे दिया। अरे मेरे को लगा था कि इनको माता पिता बना रहे तो छुल्ला जी तो बनी जाएंगे कम से कम यार। आप लोग तो टिल डेथ लगे हुए हो। एक तो सीए लोग कभी रिटायर नहीं होते, क्यों खासगी वाला जी? ये वकील लोग कभी रिटायर नहीं होते, डॉक्टर लोग कभी रिटायर नहीं होते, पंडित लोग कभी रिटायर नहीं होते। कब तक? विनोद पंडित जी को बोलना कि जो 20 साल बड़े हैं 10 साल उनके लिए और 10 साल हमारे लिए हैं। वापस आप जब तक वापस नहीं आओगे तो वहीं उलझ जाओगे ना, नहीं उलझ जाओगे। अरे कभी समुद्र में क्रूज में गए हो या नदी में नहाने गए हो, तो नहाने जाते हो तो वापस तो आते हो कि नहीं आते हो, कि बह जाते हो? जो बह गया वो गया। आप लोग बह गए तो गए। बैठ के जाना है कि लेट के? हैं? लेट के। जो लेट के जाएंगे उनके आगे लेट लिखा जाएगा। ये लेट शब्द इसलिए लिखते हैं, लेट है ना, लेट के गया है। जो बैठ के गए उनके आगे लिखा था समाधि। जब मैं गोमटेश्वर गया, मैंने हर एक स्थान को बड़े गौर से घूमा, देखा क्या क्या है। चंद्रगिरी पर्वत में मैंने देखा कि कम से कम 500-600 जगह चंद्रगिरी पर्वत में एक पैर बना हुआ है, सिर्फ एक पैर, एक पैर, एक पैर। मैंने कहा एक पैर क्यों बनाया? कोई ये भी नहीं बोल सकते किसी के पैरों के निशान है, कोई एक यहाँ है तो कोई बहुत दूर है। मैंने वहाँ पर रखे थे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पुराने, हाड़े कन्नड़ में पढ़े 2-3। उसमें एक में लिखा था कि यहाँ एक समाधि, श्रावक की समाधि हुई है। इस पर्वत में जहाँ भी एक पैर बने हैं वहाँ साधक की समाधि हुई है। जहाँ 2 बने हैं वहाँ पर एक मुनिराज की समाधि हुई है। यानी जब श्रावक समाधि करता था वहाँ एक पैर बनाते थे कि आधा रास्ता तय कर लिया है। आप कभी चंद्रगिरी जाना, अब देखना नीचे ध्यान से देखना, कहाँ एक पैर बने, वहाँ उसके संस्कार हुए हैं। पर्वत में उसके अंतिम संस्कार वहीं हुए हैं, एक श्रावक के। जो पैसे वाले थे उनकी छतरी बन गई। शांतला, पट्ट महिषी शांतला, उनकी छतरी बनी है। बड़े बड़े राजाओं ने समाधि की तो उनकी छतरी का बना स्थान और एक वहाँ पिलर्स के इंस्क्रिप्शन लिखा है। वो लोग अपनी गलती सुधार गए, कुछ तो कर गए। आप क्या कर रहे हो? वापस नहीं आओगे। मैं वही जिंदगी, पहले पिता की सुनो, भाई की सुनो, शादी के बाद पति की सुनो, उसके बाद बच्चों की सुनो, फिर बहुओं की सुनो, फिर पोतों की सुनो। सुनने के लिए पैदा हुए हो क्या? कब बाहर कब आओगे आप ये बता दो मुझे। बाहर आना पड़ेगा, और वही बाहर आना यानी दूसरों की गलती से सीख लेना है। एक टाइम तो फिक्स कर लो विकास भाई, अमित भाई, ये सैलिस को तो बहुत पैसा कमाना है ना सैलिस? बेटे को और लगा ले, ये नहीं कि हम ले जाते साथ में उसको। बहुत पैसा कमाना है। वापस कब आओगे? हैं? वही गाना था ना, देर ना हो जाए कभी, वो उसने आया था अवतरण दिवस पर, विजय ने, उसने किसने गाया था? राजीव विजयवर्गीय ने। कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं। हाँ, तो ये गाना आज सुन लेना घर जाके, और बैठ के सुनना, सामायिक के समय सुनना। कैसा सुनना? गुरुजी ने कहा है कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि देर हो गई संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर वेंटिलेटर के ऑप्शंस हैं, पहले से तैयार हो ना। मैंने 2022 में पंडित जी से कहा था कि पंडित जी साहब अब आप हमारे साथ में ही चलो,
बोले अब मेरा शरीर काम नहीं करता। मैंने कहा हम पूरी जिम्मेदारी हमारी है आपको, आपकी, आप जहां जाओगे हम आपको रुई में रख के लेके चलेंगे। पंडित जी साहब बोले नहीं अभी थोड़ा वक्त है। देखो वक्त कैसा निकल गया, देर ना हो जाए महावीर, देर ना हो जाए, जल्दी लौट आना। परिवार का क्या होगा महाराज, तुम आज चले जाओगे तो परिवार का क्या होगा बताओ। आज कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। आपको लगता है कि मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हारी 100 पीढ़ी ऐसा सोच चुकी, 100 ही चली गई, कोई नहीं रुकी। शरद जी अब वो आनंद भवन, क्या अनुभवन क्या है, अब वो आनंद भवन का आनंद छोड़ो, बाहर निकलो, भले ही महीने में 5 दिन वानप्रस्थ में रहो, कहीं मत जाओ, हमारे पास आ जाना आप, कोई चार्ज नहीं, मंत्रास्त्र है, सब फ्री है। आप तो 5 दिन बाहर निकलो, वहीं रह गए और स्थान के राग में रह गए, परिवार के राग में रह गए, व्यापार के राग में, कपड़े के राग में रह गए, कोई भी राग में रह गए, वहीं उत्पन्न होना पड़ेगा। पढ़ना द्रव्य संग्रह की 11 नंबर की गाथा, ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है, पुड़वी जलते उवाऊ वणपदी विवि तावरे इंदी विगितिग चदुपन चक्का तसजीवा ओंति संग। इसमें कौन पैदा होता है, जिसका जहां राग होता है वहीं पैदा होता है, जिसको खूब सुगंध लेने की आदत ना, हाँ वो फूल बनेगा, लोग तुम्हें सूंघेंगे बेटा। आकाश बेटा जहां राग रहेगा वहीं जन्म लेना पड़ेगा। बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, मतलब मेरी बात को बुरा नहीं मानना, अन्यथा मत लेना। आप देखना कई मंदिरों में पक्षी घर बना लेते हैं, है ना, उनको आप वहां साफ करो फिर घर बना लेते हैं। कुछ पीपल के पेड़ रहते हो बार बार वहीं उगते हैं, वो कौन है, पूर्व ट्रस्टी। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं आपका दादा, मैं आपका मैं ट्रस्टी नहीं बनना चाहता हूं। नहीं तो आप बोले यार महाराज जी आए तो बोले ट्रस्ट भंग कर दो यार, नहीं नहीं, आप लोग व्यवस्था संभालो, लेकिन व्यवस्थाओं में ही मत रह जाना, वरना जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। अध्यक्ष तो बनना चाहिए, संस्था कैसे चलेगी, लेकिन वापस भी निकलना है, इसका भी ध्यान रखना, कहीं चक्रव्यूह में फंसे हो, नहीं निकले तो अभिमन्यु जैसा ना हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे को कोई यहां का अध्यक्ष नहीं बनना, मेरे को कहीं का अध्यक्ष नहीं बनना, मैं अपना अध्यक्ष हूं, पर्याप्त है। रिटायरमेंट का प्लान बनाओ आज से। अमित कितनी साल, कितने 50 के हो गए हैं? क्या बोल रहे पीछे से? पॉलिसी दे रहा हूं ना मैं, पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी। 55 में मेरे पास आ जाना, गारंटी है अगले जो कई जन्म बच्चों को खत्म करके सिर्फ 2 3 4 जन्म में छोड़ देंगे। दे रहा हूं पॉलिसी, अब ले लो आप, कितने लोगों को चाहिए? नहीं नहीं महाराज ये वाली बताओ जिसमें 50 मेरे जाने के बाद भी घर वालों को डबल मिल जाए। ये अजीत को देखो क्या मतलब है, पता नहीं बुढ़ापे में भी क्या करना है इन लोगों को, कब बाहर निकलोगे आप? एक टाइम फिक्स कर लो, अब भाई कि इतने साल के बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, परिवार के लिए जो कुछ करोगे सब निरर्थक जाएगा। आजाद जी, समाज के लिए भी जो भी करोगे एक समय के बाद खत्म, एक समय के बाद लोग भूल जाएंगे आपको, एक समय के बाद लोग भूल जाएंगे। तीर्थंकरों को भूल गए तो आप और हम क्या हैं? एक कल मुझसे कह रहा था, बोले महाराज जी आप इंदौर आते हो, हम लोग को याद रखते कि रखते हो? मैंने कहा भैया जिनने जन्म दिया उनको भूल गए तो तू क्या कर भाई? साधु महाराज किसके, खाया पिया और खिसके, उनको तुमसे मतलब ही नहीं है। अभी देखना पड़खान करेंगे लोग, नमोस्तु नमोस्तु, अपन पढ़ेंगे बढ़िया शांति से 1 घंटे, खड़े होके आहार करेंगे, तो उसके बाद महाराज जी 5 मिनट बस बस आशीर्वाद, चलो निकलो निकलो, काम हो गया अपना। ऐसा करो। कभी आपने सोचा कि भगवान को कमलासन क्यों देते हैं, गुलाब आसन क्यों नहीं देते, चमेली आसन क्यों नहीं देते, कमलासन ही क्यों देते हैं?
कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, पानी से भिन्न रहता है। भगवान संसार में है, संसार से भिन्न है, इसीलिए कमलासन है। गुलाब में ज्यादा खुशबू आती कमल से, फिर भी कमलासन देते हैं। परिवर्तन का दौर है, दूसरों की गलतियों सीख लो। आप लोग कभी किसी की काठी में गए? योगेंद्र भाई, कभी एक चित्र अपना भी तो बनाओ, और ऐसा बनाओ जिसमें आपका फ्यूचर हो, और फिर उस चित्र के अनुसार चलना। थीम दे रहा हूं मैं आपको, ताकि फिर चित्र ना बनाना पड़े, हम अपने चित्र को देखेंगे, वही जरूरी है। अच्छा, आप लोग कभी किसी की खाटी में गए? खाटी में कंधा देने गए? नहीं गए? नहीं गए? देख लो भाई साइलेंस, जब परिवार के लोग काम नहीं आते तब दोस्त काम आते हैं। संयम, किसी को कांधा देने गए कि नहीं? नहीं गए आज तक किसी की मिट्टी में? बेटा वहां देखना, सोचना इसने गलती कर दी, मैं नहीं करूंगा, इन्होंने गलती कर दी, मैं नहीं करूंगा, मुझे तो वापस लौटना है, मुझे तो पिछी कमंडल के साथ ही जाना है, मैं ये गलती नहीं करूंगा। कबीर सुन रहे बेटा? कोई पूछे कि मुनि क्यों बनोगे, एक बात कहना, मुल्ला हमें कुछ भी नहीं पता, गुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो गुरुजी बोलेंगे बस वो मैं करते जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। एक आचार्य हुए, आचार्य अमित गति स्वामी, बेटा तुम्हारी छोटी सी उम्र की तरह वो आए और उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे वैराग हो गया है। उनके गुरु ने कुछ समय रखा, फिर उनको मुनि दीक्षा दी। आचार्य अमित गति स्वामी, मरण कंडिका, धर्म परीक्षा, सत्वेशु मैत्रिम के पाठ सब उनके लिखे हुए। सुन बेटा, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो अध्यात्म में लीन होना है, मुझे संसार में नहीं उलझना, आप तो मुझे समय सार पढ़ाओ। गुरु ने उनके लक्षण देखे, बोले बेटा पढ़ाते हैं, तुम ही समय सार हो, अभी तो तुम पहले व्याकरण पढ़ो। व्याकरण पूरी कर ली, संस्कृत प्राकृत। अब बोले गुरुजी अब मुझे समय सार पढ़ा। बोले नहीं, अब तुम साहित्य पढ़ो, छंद शास्त्र पढ़ो। जी गुरुजी, फिर पढ़ लिया। सुनना बेटा, इसके बाद उन्होंने जब प्रौढ़ अवस्था में आ गए, 30-35 वर्ष की उम्र में आ गए, तब वो कहते गुरुजी अब समय सार पढ़ा दीजिए। बोले बेटा अब तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको तो समय सार लिखना है, तुम्हारा जीवन लिखने के लिए मिला है। और उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। अगर संस्कृत के प्रौढ़ आचार्यों की बात आए तो अमित गति स्वामी की बहुत प्रौढ़ संस्कृत है, पढ़ो। जल्दी निकल गए थे सहज सागर जी, अपना भाग्य कि अपन निकल गए। छुल्लक जी आखिरी में आप बचे ही गए, नहीं तो पचे ही जाते। हाँ, आपको चौकीदार बनाया जाता, पापा संभालो बच्चों को, हम लोग आ रहे हैं अभी। और क्या, बेटा दादू के पास जाओ, दादा की नींद खराब करो, अपन चैन से सोएं। चैन से सोना है तो पिताजी के पास बच्चों को भेजते जाइए। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आप लोग भी उसी में रच पच गए हो। वापस निकलो, बाहर निकलो, प्लान कर लो। अमित भाई कब तक का प्लान है? 2000? देखो आप रिकॉर्ड चल रही, ध्यान रखना भाई। हम लेने आ जाएंगे हमको, कि इंदौर तो हर साल आना ही हमें, गर्मी की छुट्टी है तो ननियाल में मनाते हैं ना। अभी कम से कम 12-15 पंचगणक अभी शेष हैं। हाँ ठीक, पंचगणक में इनकी दीक्षा साथ में कर देंगे भाई। सुनो, गोमटेश्वर की दीक्षा का भी बहुत बड़ा इतिहास है। एक पंडिताचार्य हुए आचार्य नेमीचंद स्वामी के साथ, वो प्रतिष्ठाएं कराते थे, उनके साथ रहते थे, और भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की दीक्षा हुई, और दीक्षा के साथ उन्होंने भी दीक्षा ले ली। समझ गए? देख लो, मन बना लो, भावुकता में नहीं, गंभीरता से, कि मेरे को अब इसके बाद मैं बिजनेस से रिटायरमेंट लूंगा, इसके बाद मैं यहां से बाहर आऊंगा। मैं भी अपना प्लान करके रखूं कि मैं 40 का हो गया हूं, अब मुझे त्याग की ओर बढ़ना है। 45 तक अपने आप को अभ्यास से डालना है, फिर 45 से 55 तक त्याग बढ़ाना है, स्वाध्याय और बढ़ाना है। 60 के बाद पब्लिक का इंटरेक्शन और कम करना है। 65 के बाद
संघ का इंटरेक्शन भी कम करना है, क्योंकि 10-60 साल यहाँ तक आए हैं, इनको छोड़ के वापस लौटने में हमको भी वक्त लगेगा। इसीलिए 12 वर्ष की संलेखना है। जैन दर्शन वैज्ञानिक तत्व है, लिविंग ऑफ आर्ट है। वापस आओ, वापस आओ। इसलिए मंत्राक्ष करा रहा हूं मैं, 3 दिन में आपको वापस आना सिखा देंगे। पिछली बार आप में से कोई बैठा था मंत्राक्ष शिविर में? विकास भाई, कैसा आनंद आया था? उसके बाद से लाइफ में पॉजिटिविटी आई ना। इस बार बहुत कुछ नया है। इस बार वैसे मैंने सोचा है कि जो एक पक्ष खाली रह गया है, देखना जैन दर्शन में एक प्रायश्चित का विधान है, लेकिन हर कोई अपने मन की बात नहीं बोल पाता, डर रहता है। तो अन्य दर्शन ने उसको अपने यहां से कैसे ले लिया, कन्फेशन। लकड़ी की इस तरफ एक बैठा है व्यक्ति, यहां आप अपनी पूरी बात बोल के चले जाओ, हल्की हो गए, प्रायश्चित नहीं हुआ अभी, तुमने बोले ही बस तो है। इस बार अपन कराएंगे इमोशनल डिटॉक्स। हर किसी के अंदर एक ना एक बात किसी की रह गई है, कोई ना एक चीज पुरानी रह गई है, जो अंदर रह गई है वो चुभ रही है, बासे भोजन की तरह वो पेट में शूल क्रिएट कर रही है, बस बाहर निकालना है। वो तभी निकलेगी जब तुम रोगे, तभी निकलेगी तब जब तुम रोगे। इसलिए वो एक दिन संडे के दिन 7 तारीख को 9 से 9:33 तक 33 मिनट 33 सेकंड का वो सेशन है इमोशनल डिटॉक्स का। आपके लिए फ्रिक्वेंसी रहेगी, जैसे बोलते ना दवाई खिलाते उल्टी करने के लिए, ऐसी वो स्थान रहेगा। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, आपको कागज मिलेगा, अपनी आईडी लिखो और सारी भड़ास निकाल दो, बाकी रुलाने का काम हम कर देंगे। एक बार खाली हो जाओगे ना, लाइफ एकदम नहीं लगेगी। एकदम आप अपने आप ये बोलोगे, महाराज जी आज मुझे लग रहा है कि मेरे सिर से 100 किलो का वजन हट गया है। आकाश, वो जो बच्ची आई थी ना, यहाँ पाटनीपुरा करके एक जगह है ना, है ना, वहां की एक बच्ची आई थी जैन की, वहीं पाटनीपुरा के बाहर एक गाड़ी वाले ने उसके पिताजी को उड़ा दिया था। 3 महीने हो गए बेचारी की, आज तक रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। पिता खत्म हो गए उसके, ना कोई सीसीटीवी देख रहा पुलिस वाला, ना कोई कुछ कर रहा। उस लड़की की हिम्मत देखना, वो मुझसे कह रही थी, गुरुदेव आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मजबूत बन जाऊं। मैंने पूछा कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है 7th में, मैं हूं 12th में, और जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन पिताजी की काटी थी, जिस दिन 13वीं थी उस दिन भी एग्जाम था। मैं हिम्मत बांध के एग्जाम देकर के आई हूं, अब मुझे आगे पढ़ना है, मैं अपने परिवार को पालूंगी। मैंने पूछा व्यवस्था क्या है बेटा अभी? बोले अभी हमारे घर का एक हम हिस्सा किराए पर दिए हैं, 5,000 रुपये हमको महीने का मिलता है, उससे हम लोग खाना खा लेते हैं, भाई की पढ़ाई होती है। 5,000 रुपये में क्या होगा? हाँ, वो छोटा सा बच्चा है जो 7th पढ़ रहा है, उसको दूध पीना चाहिए कि नहीं? क्या उसकी माँ दूध पिला पाएगी उसको बाजार से लाके? आकाश, तब मैंने मन बनाया कि नहीं, ये भी होना चाहिए। जैन समाज में अगर तुम्हारा कोई गरीब रह गया है तो आप सबको धिक्कार है, आप सबको धिक्कार है। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप लोग एक सहयोग जरूर करना। आपको ऐसा कोई मालूम हो तो उसको हमारे पास तक छोड़ देना, इतना सा सहयोग कर देना। धन का नहीं भी करो कोई बात नहीं, हमारे तक आप व्यक्ति पहुंचा देना, हम उसका भी देख लेंगे। देखो अमित, सब होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सुरक्षित हो गया तो बहुत कुछ होगा। इसी को कहते हैं समदत्ती। क्या कहते हैं? समदत्ती। हो सकता है आकाश किसी को लगे कि ये भी एक संग्रह का माध्यम है, वक्त बता देगा। क्या करेगा? वक्त बता देगा। लगभग पिछले 2022 से अभी तक 4 साल तक से इंदौर से लगभग 30-35 बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं। और सिस्टम ये है कि बोला कुछ नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है, पता करके किया जाता है, बोलना नहीं है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने गेहूं बांटे थे, फोटो खिंचाने की क्या जरूरत थी?
उसके दिल से पूछो जिसकी फोटो खिंच रही है, उसके दिल से पूछो ना, आकाश तुम लॉकडाउन में फंस गए थे, क्या स्थिति थी? बोलो बोलो। हाँ, ये हनी है ना, सीए कर रहा था, लॉकडाउन आ गया, कुछ नहीं कर पा रहा था, अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था एक दवाई वाले के यहाँ। मैंने पूछा क्यों? बोले व्यवस्था नहीं थी। ऐसे हजारों बच्चे हैं अपने जिनके लिए आपको करना चाहिए। जो गलती लोग कर गए वो हम नहीं करेंगे। हमें तो, आप तो कुछ नहीं करो, एक बच्चे को गोद ले लो, इतने में सब काम हो जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति बाहर निकल के आ गया, आप ध्यान रखना जितनी समाज है ना, उसका नेतृत्व वो अकेला कर सकता है। करना चाहिए, बाकी आपका अपना निजी निर्णय। गलतियों से सीख लें, गलतियों को दोहराएं ना। अच्छा, गलतियां होती क्यों है? भावुकता के कारण। गलती क्यों होती? देखा देखी के कारण। गलतियां क्यों होती हैं? अप्रमित सागर जी, अविवेक के कारण। गलतियां क्यों होती? कसाय के कारण। एक ही व्यक्ति को बार बार समझा रहे हो, गलती तुम्हारी है। मैं जब बेंगलोर गया था, 2006 की बता रहा हूं, तो जिसके साथ गया था मैं गाड़ी में बैठ के, तो रॉन्ग वे में उसने गाड़ी डाल दी। अब इंदौर जाए थोड़ा नहीं कैलाश जी को फोन लगा दोगे, कैलाश भी आप फंस गए, थोड़ा देख लेना। गाड़ी पकड़ ली उसने हमारी। वो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कहता है? ओ माई गॉड यू अगेन। जो गाड़ी चला रहा था उससे कहता, ओ माई गॉड यू अगेन, गो गो देयर। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले 15-20 बार चालान काट चुका हूं, फिर भी नहीं मानता, जा तो घूम इसी में। अविवेक के कारण, कसाय के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, पूर्वकृत कर्मों के कारण आप गलतियां करते हो। इस जन्म में गलती नहीं करना, वापस आ जाना। सार्थक बेटा भी वक्त है। जो कुछ दिख रहा है ना, वो झूठ की दुनिया है। जो कुछ भी दिख रहा है सब झूठ की दुनिया है बेटा। विशाल भैया, जो कुछ भी दिख रहा है ना सब झूठ की दुनिया है। साधना का मार्ग जो है वो निर्दोषता का मार्ग है। पढ़ करके कुछ नया जीवन में गढ़ करके आप सीखें, दूसरों से सीखें, किताबों से सीखें, अपने अनुभव से सीखें, अभ्यास करके सीखें, जैसा बने वैसा सीखें। मैंने एक भी नीति का ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा है, झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने नीति वाक्यामृत भी नहीं पढ़ा, कुरल काव्य भी नहीं पढ़ा, मैंने एक भी नीति का ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं लगभग 27 ग्रंथ लिख चुका हूं नीति के। कैसे? आप लोगों को देख देख कर। आप ही लोग तो सब गुरु हो हमारे, नीति गुरु आप लोग हो। आप लोग गलतियां करते हो, हम सीखते हैं। रोज नीति लिखते ना हम, तो डेली जो आप लोग 10-15 लोग हमसे कन्वर्सेशन करते हो, एक का कन्वर्सेशन हमें जम जाता है, उसको हम नीति बना के लिख लेते हैं। आप ही तो लिखवाते हो, हम कहाँ से लाएंगे डाटा। गलती हो जाए, गलती की ना जाए, और गलती हो भी जाए तो दोहराई ना जाए। अपनी लाइफ को निर्दोषता की ओर लेके चलें, ताकि आप एक दिन अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना सकें। 2 दिन समोशरण में मिले हैं, खैर यहाँ की तो बात ही कुछ और है। 2010, 2017, 2022, 2026, खैर हम जब भी आए समोशरण जरूर आए। हम जब भी इंदौर आए बिना समोशरण के दर्शन के नहीं गए हैं, 100% है। आप अच्छे से सर्च कर लो, जब भी आए तो इंदौर जरूर आए हैं। अभी पिछले प्रवास में आए थे हम कुछ दिन के लिए, तो भी हम समोशरण रात्रि विश्राम यहीं से प्रवेश किया था। क्यों? यहाँ की वर्गणाएं ज्ञान की वर्गणाएं भरी हुई हैं, और इन वर्गणाओं को जो ग्रहण कर ले, फिर क्या कहना, उसका जीवन बदल जाएगा। मैंने इंदौर के बाद चालू किया शुद्ध समाधान। इंदौर के पहले नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि कुछ जब सैद्धांतिक प्रश्न आएंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कैमरामैन से बंद कर दे, कट कर दे। मैंने कहा नहीं, सारे विषय हो गए, न्याय और सिद्धांत रह गया है। चातुर्मास में न्याय सिद्धांत पढ़ने के बाद मैंने फिर शुद्ध समाधान चालू किया। चालू 2019 में किया था,
लेकिन बंद कर दिया। क्यों? मायाचारी वाला चल रहा था। ये प्रश्न लिख के दे देते थे और अब प्रश्न उत्तर अपन कर देते थे। 4 लोगों को पर्ची दी, ये पूछ लेना, ये पूछ लेना। भाई दुकान तो ऐसी खुलती है ना, अपने लोगों को बुला के चाय पिलाई जाती है। हर जो जब दुकान ओपन करते हो तो कार्ड क्यों बांटते हो भैया? पहले तो यही ग्राहक आएंगे जो पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे ग्राहक बनेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, बंद कर दो। मैंने 5-7 दिन चलाया आकाश, मैंने कहा बंद कर, नहीं करना। नहीं, पहले ज्ञान करेंगे, पहले पानी इतना गहरा खोद लो कि मिठास खत्म ना हो, फिर बोलना चालू करो। पहले तत्व समाधान नाम लिखा था मैंने। मेरे आप सबको एक नसीहत है, गलती की ना जाए, दूसरों की गलती से सीख ली जाए, कभी भी कहीं भी एनी टाइम। और यही आपकी शिक्षा का सबसे बड़ा मार्ग है। आप सभी अपने जीवन में इस बात को उतारना। शेष आगे देखेंगे। मध्याह्न में, दोपहर में 3 बजे स्वाध्याय और 6:30 बजे मंगल दीप अर्चना भगवान शांतिनाथ की। कल करेंगे अपन शांतिनाथ विधान, परसों से मंत्राक्ष, कल होगा महामस्तक अभिषेक। जावाणी